पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक की जो कॉन्फ्रेंस बम्बई में हुई, उसमें साफ तौर पर जो है कलमकारों ने ये कहा कि अब इस तहरीक की जरूरत नहीं है, हर तख्लीकार आजाद है। ये क्यों कहा गया? इस तहरीक का जो है चैप्टर क्यों क्लोज किया गया? इसलिए क्योंकि राइटर यानी तख्लीकार अब बागी हो चुके थे, वो तंग आ चुके थे। उनको पता था कि हम हजार अफसाने भी अगर गरीबी पे लिखेंगे तब भी हमारा समाज जो है गरीबी के दलदल में ही दस्ता चला जाएगा। हम अगर हर बार जुल्म को जुल्म कहेंगे, वो जुल्म खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये हड्डियों में रच बस गया था। और तीसरी बात यह है कि तख्लीकारों ने कहा कि हम किसी के कहने पे क्यों लिखे, हम अपनी मर्जी से जो हम सोच रहे हैं हम उसी को लिखेंगे। और तख्लीकारों ने यह भी कहा हम जो है बी की कहानी क्यों लिखे, मैं अपनी कहानी लिखूंगा, मुझे काहे को चिट्ठी है किसी की जो है कहानी लिखने, मैं अपनी बात लिखूंगा, जो मैं झेल रहा हूं, जो मैं सह रहा हूं, जो मैं जिस चक्की में मैं पिस रहा हूं, मैं उसी के बारे में लिखूंगा, मैं क्यों दूसरों के बारे में लिखूंगा। तो इन चीजों की वजह से जब अनकॉन्शियसली राइटर्स के दिमाग में ये चीजें आ गई कि हम अपने बारे में लिखेंगे, तो यहां से जदीदियत शुरू होती है। इसका माना ही है जदीद, और यद से बनता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न। जदीद लफ्ज जो है ये अरबी है, न्यू, नया, कदीम है। तो जदीदियत मॉडर्निज्म की बात हो रही है, और ये मॉडर्निज्म हमारी सोसाइटी में जारी और सारी है। हर अदबी तहरीक किसी मरकजी नजरिए या मकसद से वाबस्ता हुआ करती है। हर लिटरेरी मूवमेंट, हर अदबी तहरीक किसी न किसी नजरिए, किसी न किसी मैनिफेस्टो के तहत काम करती है। अब जदीदियत वाले, इनका नजरिया क्या था, ये किस तरह लिख रहे थे, वो जरा सुनिए, क्योंकि इन्होंने तरकी पसंदी को जो है बाला ताक रखा, उससे चंद चीजें ली, बस बाकी जो है उसका चैप्टर बंद कर दिया। अब यह इंडिविजुअलिज्म आ चुकी थी, समाज में इनफरादियत पसंदी आ गई थी। हम आज भी घर के फैमिली में दस्तरखान पे होने के बावजूद भी कोई किसी के साथ नहीं है, बेटा बाप के साथ नहीं है, बाप बेटे के साथ नहीं है। हर किसी के दिमाग में एक महशर बरपा है, हर कोई अपनी अपनी रंग में तरह मतलब परेशानी में उलझा हुआ है। हमारे यहाँ समाज का निजाम बिखर गया है, रिश्ते बिखर गए हैं, तो इनफरादियत पसंदी आ गई। जब इनफरादियत पसंदी आती है तो राइटर सोचता है मैं अपनी इनफरादियत के बारे में लिखूंगा, जो मैं झेल रहा हूं, जो मैं सह रहा हूं, मैं उसी के बारे में लिखूंगा। समाज में सुनिए, समाज में जो है जो चीजें मसलन एक तरह से बेहिम्मती लोगों में आ गई, लोग मीनिंगलेस जिंदगी जो है लाइफ गुजारने लगे, रिश्तों की बेरिश्तगी हो गई, चेहरों की बेचेहरगी हो गई। यानी चेहरों की बेचेहरगी के माने अब इंसान के एक चेहरे में 100 चेहरे हैं, इसके होंठों पे खुशी है लेकिन इसके अंदर एक तलातुम बरपा है। जिस तरह सैलाब की ऊपरी सतह पुरसुकून तरीके से गुजरती है, लेकिन सैलाब के अंदर एक तूफान बरपा होता है, वही आज का इंसान भी है। इसके वजूद में ये अंदर से खोखला हो चुका है, लेकिन इसके लबों पे हंसी है, मुस्कुराहट है। आज का इंसान मायूस यानी होपलेस हो चुका है, आज का इंसान खौफ का शिकार हो चुका है, आज का इंसान मुहाजिर बन गया है, ये माइग्रेंट बन गया है। इसके अंदर एहतिजाज है, ये तशद्दुद जो है बर्दाश्त कर रहा है। तो ये सारी चीजें, जमीर फरोशी आ गई है समाज में, हक तलफी आ गई है, करप्शन आ गया है, निपोटिज्म आ गया है, कॉलोनियलिज्म आ गया है, बेईमानी आ गई है, खुदगर्जी आ गई है। वो एक जमाने में बल्कि तरक्की पसंद तहरीक वालों ने जिस कंपेशन, टॉलरेंस, सिंपैथी की बातें की थी, उनकी यहाँ पेट्रोटिज्म था। तो आज के दौर में ये सारी चीजें खत्म हो गई है, ये एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है हमारे समाज में। तो इन चीजों ने क्या किया, जदीदियत को जन्म दिया। इन चीजों ने एक नई मूवमेंट को जन्म दिया। अब राइटर जो है रिलेशनशिप पे नहीं लिखता है, जो
को बर्बाद कर देती हैं, यानी रिश्तों की बेरिश्तगी उस पे लिख रहा है। आज इंसान जो है जीने के बजाय मौत को तरजीह दे रहा है, राइटर ने उस पे लिखा है। जैसे किसी ने कहा है कि मरना तो इस दौर में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। जीना कमाल है आज के दौर में। तरह तरह की मुसीबतें और परेशानी झेलना और फिर जिंदा रहना, उनका डटकर मुकाबला करना, आज के शायर यहीं पे लिख रहे हैं। या एक शायर ने कहा कि दम खुद थे लोग अपने आप से सहमे हुए। हर कोई सहमा हुआ है। घर के अंदर आफियत का एक गोशा भी न था। जिस घर को हम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके हम एक घर बनाते हैं ताकि सुकून से रहे, आफियत से रहे, इत्मीनान से रहे, खुशी से रहे। लेकिन शायर कह रहे हैं कि घर के अंदर आफियत का एक गोशा भी न था। अब घर तो है चार दीवारी के, लेकिन उस घर के अंदर खुशी नहीं रही, घर के अंदर आफियत नहीं रही। शायर इस तरह की शायरी कर रहे हैं कि एक मुद्दत से चिरागों की तरह जलती है, इन तरसती हुई आंखों को बुझा दो। यानी आज के इंसान की आंखें जो है वो आग झोंक रही है। अच्छा, खुशियों के धूप दर्द के साए कहां गए? वो लोग जो थे अपने पराये कहां गए? जो लोग अपने थे वो पराये कैसे हो गए? राइटर इसके बारे में लिख रहे हैं, या राइटर्स लिख रहे हैं कि ये एक अबर का टुकड़ा कहां कहां बरसे, या रहमत का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त ही पियासा दिखाई देता है। नौकरी के लिए हजारों लोग जो है अप्लाई करते हैं, एक जॉब, एक वैकेंसी के लिए। ये एक अबर का टुकड़ा कहां कहां बरसे, तमाम दश्त ही पियासा दिखाई देता है। या जब बिछड़ जाते हैं आज के दौर में, फिर मिलना मुहाल है। शायर ने इसके बारे में लिखा है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, किस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, हाँ, इस तरह की शायरी हो रही है। आज की जो शायरी है वो हमारी जहनी परेशानी के बारे में है। हम जो अंदर से खोखला हो चुके हैं उसके बारे में है। इंसान, आज का इंसान एक मशीन की तरह काम कर रहा है, ये इमोशनलेस हो चुका है, इसके बारे में शायरी हो रही है। आज के इंसान के अंदर डर है, खौफ आ चुका है, जहनी इंतशार है, जलाए वतनी है, करब है, तन्हाई है, एहसास महरूमी है। शायर इन चीजों के बारे में लिख रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी भी है, जिसने अखलाकी कदरों को जो है पाल कर रख दिया है। अब देखिए, एक फोन की वजह से हमारे रिश्ते बिखर गए। अब ये फोन का कसूर नहीं है, ये हमारी सोच का कसूर है, लेकिन टूल तो जो मैं बना वो तो फोन ही बना। तो आज के शायर जो है ये इन्हीं चीजों पे लिख रहे हैं। चाहे ये शॉर्ट स्टोरी लिखे, चाहे कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, चाहे कोई ड्रामेटिस्ट हो, चाहे कोई नॉवलिस्ट हो, यानी नावल लिखने वाला, ड्रामे लिखने वाला, अफसाने लिखने वाला, नज़म लिखने वाला, ये वो ज्यादातर इन्हीं चीजों के बारे में लिख रहा है। जैसे किसी ने कहा कि जंगल से निकल आने की क्या जरूरत थी इंसान को, बड़े मकानों में भूत पड़े हैं, क्या जरूरत थी? आज के शायर कह रहे हैं कि ये तो वही इंसान अच्छा था जो जंगल में रह रहा था। इसको क्या जरूरत पड़ी जो है बस्तियां बसाने की? या किसी शायर ने कहा है कि क्या, हाँ, उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बस्तियां जलाने में। तो इस तरह के हालात जो शायर जो है जिस करब में, जिस परेशानी से गुजर रहा है, शायर, आज का शायर उन्हीं के बारे में लिख रहा है। तो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो अलग क्यों है जदीदियत से, वो चीजें सुनिए। तरक्की पसंद तहरीक ने इज्तिमाई मफाद को मद्देनजर रखा, लेकिन जदीदियत वालों ने अपने खोखलेपन को जो है बयान किया, इंसान के खोखलेपन को बयान किया। तरक्की पसंद तहरीक वालों ने आजादी के बारे में लिखा, तरक्की पसंद तहरीक वालों ने गरीबी पे लिखा। यह गरीबी का जिक्र ही नहीं है। आप देखेंगे कि जदीदियत में गरीबी का जिक्र बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। महंगाई का जिक्र बहुत कम है। यहां
मायूसी पे ज्यादा लिखा गया, खौफ पे ज्यादा लिखा गया, हिजरत पे ज्यादा लिखा गया, हसरत पे ज्यादा लिखा गया, नाउमीदी पे लिखा गया, मायूसी पे लिखा गया, जमीर फरोशी और हक तलफी पे लिखा गया, झूठ बेईमानी का धंधा जो है इस पर लिखा गया। तो ये जो है, अब चंद बातें जदीदियत के बारे में मैं फिर से बताता हूं। जदीदियत तरक्की पसंद वालों ने नज्म पर ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि हमने कुछ नज़में पढ़ी भी, लेकिन जदीदियत वालों ने गजल पर ज्यादा अहमियत दी, उन्होंने ज्यादातर कही। जैसे उस दौर में जो है निदा फाजली साहब थे, शकीब जलाबी या मोहम्मद अलवी या शमसुर रहमान फारूकी वगैरह, उन्होंने अच्छी अच्छी जो है गजलें कही। या किसी ने कहा है कि देखा जो तीर खा के कैमनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, मैंने जब देखा कि तीर चलाने वाला कौन है तो हैरत हुई कि वो मेरा ही दोस्त था जिसने मेरे सीने में खंजर भोंक दिया, जो आस्तीन का सांप निकला। इस जदीदियत में जो है इश्क की आंच है, किसक है, महरूमी का एहसास है, जो मैंने बार बार कहा, से जदीदियत में। तो जदीदियत की जो मशहूर नज़में हैं, एक है तन्हाई का चेहरा, परिंदा, सिंदबाद, साये के नाखुन, मैं सो गया, ये इस तरह की जो है नज़में जदीदियत वालों ने लिखी है। और जदीदियत के जो मशहूर शायर थे, जैसे हमने वहां देखा फैज थे, हमने वहां देखा सर अली सरदार जाफरी। तो जदीदियत में इफ्तिखार जालिब है, बिलराज कोमल है, अमीक हनफी साहब है, बिलराज कोमल है, अहमद हमेश साहब है। तो ये जदीदियत के नुमाइंदा शोरा है। तो ख्याल से जो है जदीदियत पर मजमूई तौर पर इतना काफी है कि जदीदियत वालों ने किस तरह के, इनके यहाँ किस तरह के मौजूआत थे, क्यों जदीदियत तहरीक जो है शुरू हुई। तो एक शॉर्ट स्टोरी में सुनाता हूं ताकि जदीदियत जो है समझ में आए। जदीदियत वालों ने एक अफसाना लिखा, बिलराज महेंद्र था उनका नाम, उन्होंने एक अफसाना लिखा माचिस। अब ये माचिस क्या है? ये माचिस इंसानी जिंदगी की तड़प के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। रात की तन्हाई में जब एक शख्स बेदार होता है तो इसको सिगरेट के कश लेने के लिए उसको माचिस की जरूरत, यानी सिगरेट जलाना था। अब ये डायर वगैरह मतलब ताश देख रहा था, जहां जहां पर ये माचिस रखा करता था, ये सारी चीजें खंगालने के बाद जब देखता है कि कहीं पे माचिस है ही नहीं, तो ये परेशान हो जाता है, क्योंकि इसको नशा चढ़ा है सिगरेट पीने का। अब ये क्या करता है, इसके जहन में आ जाता है कि बाहर जो है वहां कोई कोयला हो सकता है, यानी जहां पराठे वाला पराठा बनाता है। तो वहां जब गया, उसने वहां खंगाला, तो वो वजह से जो है बुझ गया था। लेकिन इसको सिगरेट पीने के लिए मतलब ये कुछ भी कर सकता था। अब ये वहां से उठ के उसको दूर एक लालटीन पे नजर पड़ी, मैं मुख्तसर तौर पे बता रहा हूं। लालटीन पे जब इसकी नजर पड़ी, इसने लालटीन की जो सीज या चुमनी होती है उसके नीचे से सिगरेट को खिसका दिया ताकि ये इस सिगरेट को जला सके और अपनी हसरत, अपनी आरज़ू, अपनी तशनगी को मुकम्मल कर सके, पूरा कर सके। अब ये सिगरेट जलाने ही वाला था, वो जो चौकी थी और चौकी में पुलिस वाले ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में और जोरों की बारिश में तू कहां जा रहा है? तो इसने कहा, इस कैरेक्टर ने, कि मुझे सिगरेट जलाना है, माचिस मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने इसको पकड़ के अंदर कस्टडी में रखा और बहुत मारा। इसको मतलब इतना मारा गया कि इसकी हड्डी पसली एक कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा था कि मुझे माचिस चाहिए, मुझे माचिस चाहिए। माचिस के अलावा ये किसी चीज की बात ही नहीं कर रहा था। अब उसने शॉर्ट स्टोरी लिखी। अब हमें देखना है कि ये ऐसी शॉर्ट स्टोरी क्यों लिखी गई, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि आज का इंसान अपने जरूरियत को पूरा करने के लिए ये मुजरिम भी बन सकता है, ये क्रिमिनल भी बन सकता है, बल्कि बन रहा है। जब उसकी हसरतें, जब उसकी आरज़ुएं, जब इसकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, ये एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस
اس طرح کی شارٹ سٹوریاں بہت ساری جو ہے جدیدیت والوں نے لکھی ہے. تو میرے خیال سے جدیدیت پر اتنا کافی ہے. تو کل اگر موقع ملا یہ جدیدیت ہم ختم کریں گے ٹیکسٹ سے. تو کسی کو اگر کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھ لے. سر دن میں بھی کلاس ہو جائے سر. میں نے آپ سے کہا ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے ہو سکتا ہے. جی سر. سر پاسبل نہیں ہے سر. اب آپ مشورہ کیجئے کیا ہے کیا نہیں. یہ اگر آپ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں تو پھر ٹاٹا بائے بائے. نہیں اس میں بھائی دیکھو ہمارے سر پڑھانے کے لیے تیار ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں نا. ایک منٹ یہ کہاں چلا گیا. جی 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 سر کا بھی مصروفیت بوجھیے آپ. سر ایسے آپ تو منع ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے ہیں نا. نہیں سر نے بولے اگر بچے تیار ہو جائیں میرے پاس سیٹرڈے اور فرائیڈے اور سنڈے کے میں پڑھا سکتا ہوں. سر نے بولے تھے سر نے. کلاس کمپلیٹ ابھی یہاں فنش ہو گئی ہے. جی 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 سر مجھے سب کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے. جی کھل کے کیجیے. یس سر. سر دراصل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہے کہ آپ نے کچھ پہلے میں آپ نے بولی تھے کہ اسٹوڈنٹ کو گروپ میں جوائن